नमस्कार, मैं हूं रश्मि जायसवाल और स्वागत करती हूं आप सबों का avianpost.com पर। 8 मार्च की जब हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बखूबी हमारे सामने होता है और आज हम जिस महिला से बात करने जा रहे हैं उनका व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी, सबसे पहले जो आज 8 मार्च विश्व महिला दिवस की सभी माताएं बहनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि आज ही के दिन 1908 में न्यूयॉर्क में सभी महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और घंटों आधारित काम करने के लिए एक अधिकार की लड़ाई लड़ी और प्राप्त किए थे अधिकार। तो इसके लिए उसके बाद से ही महिलाओं के लिए अब पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जा रहा है। हाँ। तो महिलाओं का सम्मान हो और महिलाएं तरक्की करें, सभी महिलाओं का जो भी सपना हो वो पूरा हो। संघर्ष करती है तो जरूर पूरा होगा ही, बिल्कुल। तो सबको हम शुभकामनाएं देते हैं इस अवसर पर। पारिवारिक जीवन और राजनीतिक जीवन दोनों बहुत ही अलग अलग क्षेत्र हैं, तो दोनों में आप कैसे सामंजस्य बढ़ाती हुई आगे बढ़ी? देखिए, काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए तो, वो तो क्योंकि जब दुर्गा जी नहीं रहे तो हमको लगा भी नहीं था कि हमको भी एक दिन पॉलिटिक्स में कदम रखना पड़ेगा। इसके वजह से हम कभी सीखे भी नहीं थे, कभी बाहर निकले भी नहीं थे। बच्चे छोटे छोटे थे, उनको ही देखभाल करना था, क्योंकि जब सोचे ही नहीं थे तो हमको तो सीखना ही नहीं था। लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। जो कहते हैं ना, जो चीज़ आप सोचोगे नहीं वो हो जाता है जीवन में। ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी, और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बच्चे उस समय छोटे थे तो स्कूल लाइफ में थे, पढ़ते थे सभी बच्चे। उनको देखभाल करना, 3 बेटी, तो माँ बाप का जिम्मेवारी होता है। आप अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे तो फिर तो परिवार के लिए समय कम मिलता है। परिवार तो सिर्फ बच्चों के लिए जो आप उनका फ्यूचर बना रहे होते हैं तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन वैसे समय में मेरा पॉलिटिक्स में एंट्री हुई है, तो आप समझ सकते हैं दिक्कतें काफ़ी हुई, क्योंकि संघर्ष करना था और दुर्गा जी का भी सपना था कि हम पॉलिटिक्स में आए। बिल्कुल। तो वो उनका सपना को भी हमको पूरा करना था, दोनों तरफ देखना था। तो आप दोनों में तालमेल अब बैठा पाती हैं? अब तो बच्चे बड़े हो गए। बैठा पाना तो मुश्किल ही था, लेकिन करना पड़ता था। हाँ, आपको देखना ही पड़ता है, ये हो गया था। तो उस तरह का समय में जो मेरे सास ससुर है वो लोग भी मेरी काफ़ी सहयोग किए। बिना सहयोग का तो हो ही नहीं सकता था। झारखंड राज्य को मैडम एक आदिवासी बहुमूल्य राज्य माना जाता है। यहाँ की महिलाएं काफ़ी आगे नहीं है, खासकर आदिवासी महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो वो काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। तो उन महिलाओं को आप कैसे आगे बढ़ाना चाहती हैं, क्या सोच रखती हैं उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो महिलाएं जो है कि आज के समय में अभी तो सभी क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। और जहाँ तक कि आदिवासी महिलाओं का बात है, तो आदिवासी महिलाएं भी आज के समय में काफ़ी एक्टिव है। गांव में, पंचायत में हम लोग देखते ही हैं। और पुराने समय से ही, आज नहीं, पुराने समय से जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था उसी समय से ही हमारे यहाँ की आदिवासी महिलाएं खासकर से, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, फूलो जानो जो सिद्धू कान्हू की दोनों बहन थी, उस समय ये दोनों बहनें भी अंग्रेज़ों के समय जो क्रांति में वो लोग अपने भाई के साथ कदम से कदम मिला करके चले। तो ये तो बात नहीं है कि हम लोग आज के समय में हमारे महिला निकल रही हैं। हमारे आदिवासी महिलाएं उसी समय से आगे बढ़ी हुई है। आज के समय में तो हम लोग देख रहे हैं, सरकार भी अभी काफ़ी महत्वाकांक्षी सरकार है और बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार से भी। अब सरकार भी महिलाओं को पूरा ध्यान दिए हुए कि हम पंचायत के चुनाव में, निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण देने का बात हो रहा है। और हमारी सरकार है, जाहिर सी
और किसी उनको दे ही रही है 50% आरक्षण। तो इसको देखते हुए भी और बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं महिलाओं के लिए चलाई गई है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जो वो अपने पैरों पर खड़े हो और स्वावलंबी भी बनेंगी, अपने घर को अपने अनुसार चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। घर के काम के साथ साथ वो लोग भी रोजगार कर रही हैं। अब के समय में रोजगार से सरकार जुड़े हैं। पिछले सरकार में हम लोग देखे ही हैं कि वो हमारी जो महिलाएं कुछ भी संथाल परगना में खासकर से ऐसे कुछ भी रोजगार नहीं था। वो लोग हानिया दारू बनाती थी, बेचती थी। अब सरकार उनको मुख्य धारा पर लाए और उनको भी रोजगार दिलाने का काम किए ताकि वो लोग अपने पैरों पर खड़े हों। आज की युवा आपको अपना आइडल मान रहे हैं। झारखंड के लिए आप एक आइडल बन चुकी हैं। खासकर युवाओं और महिलाएं आपको देख के बहुत ही प्रेरित होती हैं। तो क्या हमें आने वाले समय में कोई महिला सीएम मिलेगी? अब इसको तो हम लोग वक्त पर छोड़ते हैं, क्योंकि हमको तो मैं भी मेहनत करना पत्रकार है। हूँ, तो मैं भी मेहनत चाहती हूँ कि करना है, आपको महिला सीएम के रूप में देखना। तो ये होगा मुमकिन कि नहीं? क्योंकि अभी मेरे देवर जी है सीएम, वो एकदम बखूबी बहुत मेहनत करते हैं। हम भी देखते हैं घर पर काफ़ी वो भी मेहनत करते हैं और अच्छे से राज्य को चला रहे हैं। अब वो तो बात की बात है, भविष्य की बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो तो कहा ही जा सकता है। आप इतने बड़े पद पे हैं, जामा की विधायक है, झारखंड विधानसभा की सदस्य है, साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता भी है। तो राजनीति के क्षेत्र में जुड़ाव आपका बहुत ज़्यादा रहा है और इस क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में हमने महिला राष्ट्रपति को भी देख चुके हैं। तो राजनीति के क्षेत्र में जब महिलाएं आगे आ रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है भारत के लिए? बिल्कुल सही है। या झारखंड जैसे राज्य के लिए? हर एक जगह के लिए महिलाओं को आगे आना ही चाहिए, क्योंकि महिलाओं ने ही तो आप देख ही रहे हैं कि प्रताड़ित होती है। एक समय था घर पे भी महिलाएं रहती थी तो उनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार, कभी डाइन प्रथा तो चला, तो कभी कुछ, जिसे अंधविश्वास में पड़ करके महिलाओं को ही झेलना पड़ता था। तो अगर आज के समय में महिलाएं आगे आती है, पढ़ लिख करके कोई जॉब करती है, एक जगह पर पहुंचती, तो उनको सम्मान मिलता है और वो भी अपने पैरों पर जब खड़ी होती है तो घर को चलाती है, तो वो आत्मनिर्भर होती है और उनके जब आत्मनिर्भर बनती है तो उसी से उनका ताकत पहचान बाहर आती है। तो और ये सवाल हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति से हमें एक मजबूती प्रदान होती है। देखिए, मजबूती तो हम बिल्कुल राजनीति में तो है ही, लेकिन हर कोई राजनीति में आए ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं ना। हाँ। बहुत सारी जगह है जहाँ महिलाएं जा कर के अपने पैरों पर खड़े होकर के अपने मुकाम को हासिल कर सकती है। तो आजकल तो हम लोग देख ही रहे हैं, हर जगह महिलाएं डॉक्टर भरी है, महिलाएं बहुत सारे सभी जगह पर आ गए हैं, पायलट भी बन गई है, ट्रेन चलाती है, चांद पर भी पहुंच चुकी है महिलाएं। स्पोर्ट्स में भी दीपिका कुमारी को देख ही रही, कितना झारखंड का नाम रोशन की है। तो कहीं ऐसा कोई जगह बचा ही नहीं कि हमारे महिलाएं उस जगह पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है, ऐसा कहा ही नहीं सकता है। मैडम, महिला दिवस का अवसर है, तो मैं चाहूंगी कि आप महिलाओं के लिए कोई खास संदेश या कोई कविता कहें या कोई संदेश अच्छा सा दे। देखिए, कविता तो अभी हमको याद ही नहीं है, शायरी कविता तो हम दूर ही रहते हैं उनसे। संदेश ही हमको कहना है कि महिलाएं अपने आप को अकेला ना समझें और महिलाओं को अगर कोई मुकाम तक पहुंचना है तो संघर्ष तो है ही। अगर आप कोई सपना देखें कि हमको डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, तो उस सपना ज़रूर पूरा होगा। उसके बीच में मेहनत है, आपको मेहनत करना है, आपके जो साथ है। अब मेहनत के बल पे ही सब कुछ होता है। एक पुरुष जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे महिलाओं का हाथ होता है, तभी आगे बढ़ पाता है। तो महिला भी अपने आप में मेहनत करेगी तो जो सपना देख रहे हैं महिलाएं, हमारी बहनें, उस मुकाम तक पहुंच करके अपने आप को सक्सेसफुल रख सकती है समाज में और उनका समाज में सम्मान भी होता है।
तो महिलाएं आगे आए सभी क्षेत्र में, और हमारी सरकार तो 50% का आरक्षण दे ही रहे हैं, तो उनका स्वागत करते हैं हम। वक्त बदला, सोच बदली, बदल रहा है संसार, जब हौसलों ने भर ली है उड़ान। आप तमाम महिलाओं को एवियन पोस्ट की ओर से वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।